गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति लंबी कविता का अध्ययन किया और इस वीडियो में उसके आगे के कविता अंश जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तुत पद्यभाग के संबंध में जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक लंबी कविता है जो शोक गीत है। सरोज उनकी बेटी हैं, उनकी बेटी की स्मृति माने याद में वे अपने मन की वेदनाओं को, विचार को व्यक्त करते जाते हैं। सोचा है न तो हो बार बार यह हिंदी का स्नेहोपहार। सोचा है न तो हो बार बार यह हिंदी का स्नेहोपहार। यह नहीं हार मेरे भास्वर, यह रत्नाहार लोकोत्तरवर। अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध। साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध हैं दिए हुए मेरे प्रमाण, कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान। पार्श्व में अन्य रख कुशल हस्त, पार्श्व में अन्य रख कुशल हस्त। गद्य में पद्य में समाभ्यस्त। तो यहाँ इस कविता भाग जो है उसके कुछ कठिन शब्दार्थ के बारे में देखेंगे। न तो हो छुपकर, स्नेहोपहार, प्रेमपूर्ण भेंट, भास्वर उज्ज्वल, लोकोत्तरवर अलौकिक वरदान, पार्श्व समीप नज़दीक, समाभ्यस्त आदि अभ्यास होना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का चीत्कारपूर्ण आत्मविश्लेषण दिखाई देता है। तो कवि कहते हैं अपनी बेटी को संबोधित करते हुए, सोचा है न तो हो बार बार, न तो हो सिर झुकाकर मैंने बार बार सोचा है, यह हिंदी का स्नेहोपहार है। हिंदी का मतलब जो हिंदी साहित्य की रचना में जो मैंने अपना काम किया, कार्य किया है, उस कार्य के लिए जिस प्रकार निराधार मिला है, यह उनके स्नेह रूपी मिला वो उपहार है। यह नहीं हार मेरी भास्वर उज्ज्वल, मतलब यह भास्वर माने उज्ज्वल। यह नहीं हार मेरी, यह मेरी हार नहीं है, यह रत्नहार लोकोत्तरवर, मतलब मुझे जो निरादर मिला, मुझे उपहास की दृष्टि से देखा जाता रहा, यह मेरी दृष्टि में हार नहीं, मैं इसे समझता हूँ यह रत्नहार है। अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, मुझ में भी साहित्य कला कुशलता की प्रबुद्धता हैं दिए वे मेरे प्रमाण। मेरी रचनाएं जो हैं, मेरी साहित्यिक रचनाएं जो हैं, मेरे अंदर की साहित्यिक कुशलता के लिए प्रमाण है। कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान, पार्श्व में अन्य रख कुशलहस्त, गद्य में पद्य में समास्त। मैं साहित्यिक रचना को धन अर्जन करने का माध्यम मैं नहीं बना सका, क्योंकि मैं मुझे पसंद नहीं करता था। तो इस प्रकार कवि इस पद्यभाग में अपनी मन की वेदना को व्यक्त करते हैं। आगे के पद्यभाग को हम देखेंगे। देखे वे हंसते हुए प्रवर, देखे वे हंसते हुए प्रवर, जो रहे देखते सदा समर। एक साथ जब शत घात घूर्ण, एक साथ जब शत घात घूर्ण, आते थे मुझ पर तुले तूर्ण। देखता रहा मैं खड़ा अपल, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह शरक्षेप व रण कौशल। व्यक्त हो चुका चीत्कारोत्कल, व्यक्त हो चुका चीत्कारोत्कल, क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठपल। और भी फलित होगी यह छवि, जागे जीवन का रवि। लेकर कर कल तूलिका कला,
लेकर कर कल तूलिका कला, देखो क्या रंग भरती विमला। वांछित उस किस लांछित छवि पर, वांछित उस किस लांछित छवि पर, फेरती स्नेह कूची भर। तो कठिन शब्दार्थ है प्रवर विशिष्ट वीर, समर युद्ध, शतघात सैकड़ों चोटे, घूर्ण वायु चक्र, हूल शूल शीघ्रता से मतलब जल्दी, आपला एकटक आंखें बंद किए बिना, शरक्षेप बाणों का चलना, चित्कारोत्कल कलात्मक रोदन या विलाप कहते हैं। देखे वे हंसते हुए प्रवर, हंसते हुए प्रवर माने विशिष्ट वीर जो है, विशिष्ट वीर बनकर मैं वह प्रवर देखता रहा, वह देखता रहा। जो रहे देखते सदा समरा, एक साथ जब शत मतलब यहाँ कवि अपनी जिंदगी रूपी युद्ध जो होता है समर में, वे किस प्रकार जो दुखों के जो बाण की जो वार होती है उनकी यहाँ उनका यहाँ पर उल्लेख करते हैं। जो रहे देखते सदा समर, एक साथ जब शतघात गूर्ण, आते थे मुझ पर तुले तूर्ण। शतघात सौ बाण मेरे ऊपर वार करने के लिए आते थे, अर्थात बाण रूपी तरह तरह के दुख जो है मुझ पर वार करने के लिए आते थे। देखता रहा मैं खड़ा पल, इस तरह के बाणों का वार जो होता है उनको मैं आपल खड़े होकर देखता आ रहा। वह शरक्षेप, वह रण कौशल, वह रण माने वह शरक्षेप जो होता है यह रण कौशल जो होता है, बाणों का चलना, जिस प्रकार दुख रूपी बाणों का शीघ्रता से चलकर मेरे ओर आना, उसे मैं देखता आ रहा। व्यक्त हो चुका चित्कारोत्कल, चित्कारोत्कल माने कलात्मक रोदन। तो उस तरह की जो बाणों का वार जो होता है उसे देखते हुए मैं व्यक्त हो चुका, मैं व्यक्त करता था। किस तरह? चित्कारोत्कल व्यक्त करता था। मेरी अपनी चित्कार किसके जरिए मैं व्यक्त करता था? अपनी साहित्यिक रचनाओं के जरिए मैं उन्हें व्यक्त करता था। क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठ फला, वह युद्ध जो होता है जीवन रूपी युद्ध जो होता है उसका मैंने सामना किया। रुद्ध कंठ रोते हुए कंठ या ध्वनि से मैंने उनका सामना किया और उनके सामने हार नहीं माना। और भी फलित होगी वह छवि, जागे जीवन का रवि। तो मैं इस आशा से उनका सामना करता था कि जिंदगी और भी सुधरेगी, जिंदगी में अच्छे अवसर आएंगे और अच्छा समय आएगा। जीवन का रवि, जीवन माने जागे जीवन जागेगा, जीवन का रवि जागेगा। लेकर कर कल तूलिका कला, ऐसा समझकर मैं लेकर कर कल तूलिका कला माने तूलिका जो चित्र अंकित करते हैं वह उसे लेकर देखो क्या रंग भरती विमला, मतलब विधि रूपी जो कला जो होती है वह किस तरह का रंग मेरी जिंदगी में भरती है उसे मैं देखता रहा। वांछित उस किस लांछित छवि पर, फेरती स्नेह खूची बार। इस प्रकार कवि अपने जीवन में जिस तरह के दुखों का वार होता है उनका मैंने कैसे सामना किया और सामना करते हुए डटकर उनका मैंने कैसे मुकाबला किया उसका यहाँ पर उल्लेख करते हैं। आगे के पद्य में हम देखेंगे, अस्तु में उपार्जन को अक्षम, कर नहीं सका पोषण उत्तम। कुछ दिन को मतलब यहाँ कवि अपनी बेटी जो है, प्यारी बेटी पुत्री जो होती है सरोज से संबोधित करते हुए कहते हैं, अस्तु में उपार्जन को अक्षम। अस्तु हाँ मैं स्वीकार करता हूँ। क्या स्वीकार करता हूँ? उपार्जन को अक्षम। उपार्जन माने कमाना, धन कमाना, धन कमाने में मैं सक्षम नहीं था, मैं अक्षम था, मतलब मैं एबल नहीं था। कर नहीं सका पोषण उत्तम,
अच्छा धन कमाने के बाद तुम्हारा पोषण अच्छी तरह से मैं नहीं कर सका। कुछ दिन को जब तू रही साथ, तो कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहती थी, उन दिनों में भी मैंने तुम्हें अच्छी तरह तुम्हारा देखभाल मैंने नहीं किया। अपने गौरव से झुका माथ, माथ माने जो सिर जो कहते हैं, माथा जो कहते हैं, वह अपने गौरव से झुका माथ। पुत्री भी पिता गेह में स्थिर, पुत्री भी अपने पिता के घर में स्थिर छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजरा, स्थिर रहते हुए जब अपने पिता के घर छोड़कर वह जब चली जाती थी, इस जीर्ण अजर माने टूटा फूटा आंगन जो होता है, इस आंगन में वह अपना जीवन अच्छी तरह से वह निर्वाह नहीं कर सकी। आंसू सजल दृष्टि की झलक, पूरी न हुई जो रही पलक, पूरी न हुई जो रही कलक, प्राणों के प्राणों में दबकर कहती लघु लघु उसांस में भर, कहती लघु लघु उसांस में भर, समझता हुआ मैं रहा देख, हटती भी पथ पर दृष्टि टेक। तो शब्दार्थ देखेंगे, अस्तु हाँ तो हाँ मतलब स्वीकार करना, उपार्जन धन कमाना, गेह घर, जीर्ण अजर टूटा फूटा आंगन, कलक कसक, कसक माने वेदना, तुम्हें अच्छी तरह से मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सका, इस तरह की वेदना मेरे मन में है, मेरे हृदय में है। और पूरी न हुई जो रही कसक, तुम्हें अच्छी तरह देखभाल करने की जो कसक वेदना जो है, वेदना पूरी नहीं हो सकी। प्राणों की प्राणों में दबकर कहती लघु उसांस में भरकर, समझता हुआ मैं रहा देख, हटती भी पथ पर दृष्टि टेक। तुम यहाँ से मेरे आंगन से तो चली जा रही थी, उसे मैं देखता रहा, देखते हुए भी तो जब तक तुम मेरे घर में रहती थी तब तक मैं तुम्हें ठीक तरह से तुम्हारा देखभाल नहीं कर पाया। इस तरह कभी अपने जो जीवन में जिस तरह की अपनी बेटी का देखभाल किया जाता है, पिता की जिम्मेदारी अपनी बेटी को देखने की जिस प्रकार की होती है, उसे वह ठीक तरह से निभा नहीं पाता है। वह निभाने का जो वह निभाने की वेदना जो है, यह इस कविता भाग में व्यक्त होती है। आगे के कविता भाग में देखेंगे पद्यांश में, तू 1.25 साल की जब कोमल, पहचान रही ज्ञान में चपल, माँ का मुख हो चुंबित क्षण क्षण, भरती जीवन में नवजीवन, वह चरित पूर्ण रह गई चली, तू नानी की गोद जा पली, सब किए वहीं कौतुक विनोद, उस घर निशि वासर भरे मोद, खाई भाई की मार विकल रोई उत्पल, दल द्रुग छल छल, चुमकारा सिर उसने निहार, फिर गंगा तट सैकत विहार, करने को लेकर साथ चला, तू गह कर चली हाथ चपला, आंसुओं धुला मुख हासोच्छल, लखती प्रसार वह ऊर्मी धवल। तो इस पद्य भाग के जो कठिन शब्दार्थ जो है उन्हें देखेंगे। कौतुक विनोद, बचपन के भोले भाले खेल, निशिवासर रात दिन, मोद आनंद, उत्पल दल द्रुग छल छल माने कमल की पंखुड़ियों जैसी, उत्पल दल द्रुग छल छल, कमल की पंखुड़ियों जैसी, निहार देख कर, सैकत रेत, गह कर आखड़ कर, छपला बिजली सी अर्थात चंचल स्वभाव वाली, हासोच्छल हंसी की लहरों से धोई हुई, लखती देखती, ऊर्मी धवल सफ़ेद लहर,
बचपन के खेलों का स्वाभाविक वर्णन इस पद्यांश में मिलता है। कवि कहते हैं, तू 1.25 साल की जब कोमल, अपनी बेटी से संबोधित करते हुए कहते हैं कि मतलब वो सरोज जो है उनके पास नहीं है, फिर भी अपनी बेटी को संबोधित करते हुए कहते हैं, तू 1.25 साल की जब कोमल, कोमल 1.25 साल की छोटी उम्र की थी, पहचान रही ज्ञान में चपल, तुम ज्ञान में चपल, तुम्हारी यह पहचान थी। माँ का मुख हो चुंबित क्षण क्षण, माँ तुझे तुम्हारे चेहरे का क्षण क्षण भर तुम्हारा चुंबन करती थी। भरती जीवन में नवजीवन, चुंबन करते हुए मतलब तुम्हें बहुत प्यार करते हुए जीवन में नवजीवन भरती थी तुम्हारी माँ, वह भी तुम्हें छोड़कर चली गई। वह चरित पूर्ण कर गई चली, वह इस तरह मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में प्यार भरने वाली, प्यार देने वाली तुम्हारी माँ जो है वह भी जल्दी चली गई। तू नानी की गोद जा पली, माँ के चली जाने के बाद तू नानी के गोद में जा पली, नानी के यहाँ जा कर के तुम्हारा पालन पोषण किया गया। सब किए वही कौतुक विनोद, वहाँ पर ही तुमने जो अपने बचपन का जो भी कौतुक विनोद खेल कूद जो होते हैं वह सभी तुम्हारे वहाँ पर ही हुए। उस घर निशी वासर भरे मोद, उस घर में निशी वासर दिन रात अपने बचपन के खेल के वजह से वहाँ पर उस घर को आनंद से भर दिया तुमने। खाई भाई की मार विखल, जब भाई तुम्हें मारता है, भाई का मार खाकर तुम व्याकुल होकर रोई उत्पल दल दृग छल छल, माने व्याकुल होकर तू मेरे पास आई, जिसके रोते हुए मेरे पास आई, तेरी आंखों से आंसू आने लगी, तब मुझे कैसा दिखाई देता था इस कमल के द्रुगों के ऊपर के जो बिंदु जो होती है, पानी की बूंदें होती हैं, उस तरह दिखाई देती थी। चुमकारा सिर उसने निहार, उसके बाद तुम रोती हुई भाई का मार खाकर रोती हुई मेरे पास आई, तो मैंने क्या है तुम्हें चुमकारा, सांत्वना देना, और उसने सांत्वना देते हुए और उसे ले जा सांत्वना देते हुए उसको सांत्वना दिया। फिर गंगा तट सैकत विहारा, सांत्वना देते हुए उसे गंगा तट सैकत विहार, गंगा तट जो सैकत माने रेतों पर विहार करने के लिए तुझे ले जाया गया था, करने को लेकर साथ चला, विहार करने के लिए तुम्हें साथ लेकर चला गया था मैं। तू गह कर चली हाथ चपला, तू गह कर चली हाथ चपला, हाथ छोड़कर डटकर, चपला माने चंचल स्वभाव वाली बिजली की तरह तू हाथ छोड़कर मेरे यहाँ से मतलब खेलने के लिए, खेल कूद करने के लिए चली गई। आंसुओं दुला मुख हासोच्छला, लखती प्रसार वह ऊर्मी धवल, लखती प्रसार वह ऊर्मी धवल, ऊर्मी धवल माने सफ़ेद लहर, बचपन के सफ़ेद लहर, लखती देखती रही मतलब वहाँ समंदर के मतलब नदी के किनारे जो सफ़ेद जो लहरें उठती हैं, उठते हुए लहरों को देखते हुए खुशी से आनंद से झूमती हुई यहाँ से तू चली गई थी। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में बाकी पद्य भाग के बारे में जानेंगे।